वज़ीर-ए-आज़म का तरसीलात ज़र एक माह में $4 अरब से बढ़ने पर इज़हार तशक्कुर। रवा माली साल में मजमूई तौर पर तरसीलात ज़र $28 बिलियन तक पहुँच गई। शहबाज शरीफ कहते हैं कि तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना समंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद की इक्कासी है। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा असासा, मुझ समेत कौम को अपने मेहनतकश समंदर पार पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। हुकूमत बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरआज़म है। वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म ने 3 रोज़ क़याम के बाद लंदन से पाकिस्तान के लिए उड़ान भर ली। आइंदा माह महंगाई बढ़ेगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने खदशा जाहिर कर दिया। सख्त फैसले करके दरामदात को काफ़ी हद तक कम किया। जमील अहमद का कहना है माली साल 2025 के पहले 9 माह में तरसीलात ज़र में 33% इजाफा हुआ। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक बढ़ जाएंगे। जून तक तरसीलात ज़र $38 अरब तक पहुँच जाएगी। हुकूमत मुआशी इस्तेकाम के लिए कोशा है। फाइनेंशियल गैप कम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान आपकी है, सिर्फ हम लोग ड्यूल नेशनलिटी नहीं रख सकते, बाकी पूरे पाकिस्तान के सब रख सकते। अगर आप चाहते हैं अपनी जमातों से बात करें कि ड्यूल नेशनल को यहाँ इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, इस पर डिबेट हो जाए, डिस्कशन हो जाए और फिर इजाज़त दी जाए। जो पैसा पाकिस्तान में आता है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रेंथन करता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इलेक्शन लड़ने पर बात ज़रूर होनी चाहिए। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी इलेक्शन के मसाइल से मुतल्लिक़ अपनी अपनी जमातों से बात करें। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब। कहा मुल्क की मैशत में बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र का अहम किरदार है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मज़ीद सहूलतें देना होंगी। बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादती करने वालों को सख्त सजाएँ देनी चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है। ओवरसीज पाकिस्तानी पाक धरती का मान, पाकिस्तान की शान। 3 रोज़ा ओवरसीज कन्वेंशन का इस्लामाबाद में इनेकाद। मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद कन्वेंशन में शरीक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी वुज़रा समेत आला हुकाम की शिरकत। नामवर तारकीन वतन ने कन्वेंशन को खुश आइन करार दिया। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दिया। कहा पाकिस्तान में आला सियासी और अस्करी शख्सियात से मुलाकात दोनों मुल्कों के ताल्लुक को मजीद मुस्तहकम करेगी। अमरीकी वक्त में जैक वॉरेन बर्कमैन, थॉमस रिचर्ड और जोनाथन लूथर जैक्सन शामिल। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी कांग्रेस अरकान का करतारपुर का दौरा। सिख बिरादरी की सरकर्दा शख्सियात ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला और अमरीकी कांग्रेस अरकान ने सिख बिरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद दी। महमूद खान की बानी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात कराने की पेशकश। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कोई कहे तो मुज़ाकरात में किरदार अदा कर सकता हूँ। पीटीआई क़यादत बानी की रिहाई में मुखलिस नहीं। तमाम मेंबरान असम्बली महज खंबे बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का इल्जाम, कोई भी पीटीआई रहनुमा जीआईटी में पेश न हो। हमाद अजहर, शेख वकास अकरम, आलिया हमजा, मोहम्मद कामरान और फारूक हबीब को तलबी के नोटिस जारी किए गए थे। आलिया हमजा के वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त जमा कराई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद एटीसी ने पीटीआई के 86 वर्कर्स की जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। नाजायज असलहा केस में 6 मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तें मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर जजेस को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने की दरखास्त भी खारिज। एक जज का ट्रांसफर 4 दर्जात पर रजामंदी के इजहार के बाद होता है। आखिर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रजामंदी के बाद सदर ममलिकत ट्रांसफर का नोटिफिकेशन जारी करते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स आईनी बेंच ने जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को नोटिस जारी कर दिए।
6 कनास के मामले पर पीपल्स पार्टी मुनाफिकत कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी ने इजलास में कनास की मंजूरी दी। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध के पानी पर किसी को कतरन लगाने की इजाजत नहीं देंगे, एक कतरा पानी पर भी समझौता नहीं करेंगे। रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कागज लहरा कर बताया गया, फलां ने इस मंजूरी की मंजूरी दी, उन्हें इतना इल्म नहीं कि मंजूरी का फॉर्म नहीं, ऑपोजिशन में सामने बात करने की हिम्मत नहीं, इसलिए इजलास का बैकआउट किया। मुल्क की बेहतरी चाहते हैं तो हमें अपने माजी पर गौर करना होगा। तरक्की के लिए पॉलिसीज का तसलसल नागुज़ीर है। 22 साल के लिए खुद को कमर बस्ता कर लें तो अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब, कहा कराची शहर में भत्ताखोरी, बोरी बंद लाशों का राज था, टारगेट किलिंग थी। नवाज शरीफ के दौर में कराची में आम कायम हुआ। दिसंबर तक मुल्क से पोलियो को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। पोलियो अब सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बाकी रह गया है। इस साल पाकिस्तान में पोलियो के 6 केसेस सामने आए। कैंसर और एड्स का इलाज मौजूद है, पोलियो का नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो मुहिम एक साथ शुरू होगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पे अहम पेशरफ, मरकजी मुलजिम अरमगान के लैपटॉप से बैनुल-अक़वामी फ्रॉड ग्रुप के शवाहिद मिल गए। अरमगान और उसके वालिद कामरान कुरैशी ने फ्रॉड के लिए कंपनी बनाई। कंपनी की सालाना आमदन 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर्स हैं। मुलजिम अरमगान ने अपने मुलाजिम अफगान अशरफ के जरिए लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी। FIA ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। वफाक को लिखे खत का ताहाल कोई जवाब नहीं मिला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जमशुदा अजला के फंड्स मुंतकिल करने का मुतालिबा किया था। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है इंज़माम के बाद कबाली अजला खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके। जम अजला के फंड सूबे को मुंतकिल न करना आइन और कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जमशुदा अजला को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना नागुज़ीर है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ माइंस एंड मिनरल्स बिल की हमायत क्यों की? मौलाना फजलुर रहमान ने JUI के अरकान बलोचिस्तान असम्बली से जवाब तलब कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने सूबाई जमात को तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। सऊदी अरब से 10,000 इजाफी आज़मीन हज का कोटा मिलने पर निजी हज ऑपरेटर से तफसीलात तलब। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक आज़मीन जमाशुदा दरखास्तों के तहत पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर हज कर सकेंगे।